सावन की घटाएं छाएं बूंदे बनकर धरा पर आए, हरी भरी धरती को भाए, सबके मन को खूब लुभाए। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि सखियों बिना हमारा जीवन बेरंग सा होता है, फीकापन सा होता है, क्योंकि जिनको सखी सहेली दोस्त फ्रेंड होते हैं उन वो मैं समझती हूँ या सभी वो खुशनसीब हैं, क्योंकि जो हम परिवार के बीच में जो बात नहीं कर पाते वो हम सखियों सहेलियों से मिल कर करते हैं। हमारे चेहरे पे मुस्कान अपनी सखियों सहेलियों द्वारा ही होता है। तो मैंने भी ये कार्यक्रम इसीलिए उठाया है ताकि जो जिनकी सखी सहेली नहीं है तो इस कार्यक्रम द्वारा अपनी सखी सहेली ढूंढ लें। और अंधेरों में उम्मीद की किरण पाई है, अंधेरों में उम्मीद की किरण पाई है, मैंने यहाँ एक ऐसी शम्मा जलाई है। अब गुलजार होंगे रास्ते और गलियाँ, मेरी सहेली मुझसे मिलने आई है, मेरी सहेली मुझसे मिलने आई है। आइए मैं अपनी सहेलियों से मुलाकात करती हूँ, मुलाकात आप सबसे करवाती हूँ, रूबरू कराती हूँ जी। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अपना परिचय दें हमारी सहेलियों से। मेरा नाम हेमा चौधरी है और मैं लखनऊ कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन वहीं पे हुई है, मेरी दादी नानी सब वहीं से हैं। उसके बाद में मैं शादी के बाद गुड़गांव में आ गई। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सीमा मिश्रा है और मैं बरेली को बिलोंग करती हूँ। अच्छा अच्छा जी, वहीं पे थोड़ा जोर से बोले, मुझे लगता है सखियाँ सहेली तक पहुँच सके आवाज़। अच्छा, मेरा नाम सीमा मिश्रा है और मैं बरेली को बिलोंग करती हूँ, वहीं मेरी एजुकेशन हुई है। अच्छा अच्छा और शादी मेरी हरदोई में हुई थी, बरेली के पास ही। और लेकिन मेरे हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड थे, तो शादी के तुरंत बाद ही मैं दिल्ली आ गई थी। चलिए सीमेंट प्लांट्स में हम बहुत जगह इधर उधर रहे हैं। जी जी जी। चलिए आज हम बहुत जगह रही हैं, लेकिन आज हम रूबरू हो रहे हैं अपनी सखी या सहेलियों के सामने, क्योंकि बहुत इंतज़ार वो लोग करती हैं जो हमारी सहेलियां हैं, और उनसे कुछ सीखे, कुछ सुने और उनकी बातों से कुछ अपने को भी इंक्रीज कर सकें। तो मैं आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आप अपना परिचय दें, जो अपने के घर में कौन कौन से हैं, कितने सदस्य हैं आपके घर में। देखिए, अभी तो मेरे हस्बैंड, मैं, जी मेरे 2 बेटे हैं और एक बहू है। अच्छा। हाँ, एक ही बेटे की शादी हुई है। एक ही बेटे की शादी हुई है। अच्छा। और उनकी लॉकडाउन पीरियड में शादी हुई थी। अच्छा। तो मतलब मेरा खुश नसीबी है हम सबकी कि हम तब से साथ में ही हैं। वाह, और बहुत अच्छी बात दोनों है। बहू बेटे दोनों मेरे साथ में हैं। छोटे बेटे मेरे मुंबई में पोस्टेड हैं, जी जी तो जी। वो वहाँ पर है। और हेमा जी आप बताएं, आपके घर में कौन कौन से हैं। मेरे घर में अभी तो एट प्रेजेंट मेरा बेटा, मेरी बहू और मैं हूँ, 3 मेंबर हैं। और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसके बाद में मैंने एजुकेशन बच्चे की कराई, उसके बाद में उसकी भी शादी करी। जस्ट अभी शादी हुई है जनवरी में। तो बहुत अच्छी हम बात। लोग 3 लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर जो बेटे बहू साथ में हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज यही कहता है अपने माता पिता के साथ ज़रूर बच्चे रहें। क्योंकि अभी जो हमारा जीवन चेंज हुआ है, जिसमें बहुत लोग अलग अलग एकल परिवार होने लगे हैं, तो इससे क्या उदासीनता हो गया है। उदासीनता, भले अपने आप को लोग स्वतंत्र मान रहे हैं, बच्चे स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन उनके भी दिल मन में उदासीनता आ गया है, जो वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा आप दोनों से जानकर, जो आपके बेटे बहू साथ में हैं, तो वो चेहरे की मुस्कान बता रही है, जो आपके बेटे बहू साथ में रह रहे हैं, वो मुस्कुराहट आप लोग को दिख रहा है। बिल्कुल सही। तो आप, तो ये भी लोग कहते हैं संयुक्त परिवार में परेशानियां होती है और एकल परिवार में स्वतंत्रता होती है, तो क्या ऐसा होता है? आप लोग अपना कुछ फीलिंग बताएं हमें। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेटर है जी न्यूक्लियर फैमिली से, एकल फैमिली से। जी जी। मैं भी बाहर निकल के आ गई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। अब मैं और हस्बैंड थे, ऐसे लगता था 2 दीवाने शहर में। अकेला अकेलापन लगता था, जो कुछ हो खुद ही हैंडल करना खुद ही पड़ता था, handle। कोई सपोर्ट नहीं था। कहीं से बस ऐसे रोने लग जाते थे अकेले। लेकिन जॉइंट फैमिली में मोरल सपोर्ट बहुत होता है, जी बड़े जी। रहते हैं, तो उसमें चिंता नहीं रहती कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन मेकर बैठे होते हैं। बैठे होते हैं। तो एकदम बच्चों जैसा फील होता है कि हम बच्चे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, तो बहुत सपोर्ट है। वो अब थोड़ा बहुत तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो सभी में होता सभी में है, होते हैं, वो तो बट मेरे चलता है। ख्याल से जॉइंट फैमिली इज़ बेटर।
वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। और सचमुच आपको सुख दुख जब भी जरूरत पड़े, एकल में स्वतंत्रता थोड़ी सी तो होती है, लेकिन जब जरूरत होता है कब भी, तो ऐसा लगता है जो अब क्या करें, उस स्थिति में हमें बड़ों की याद आती है। तो जो संभव नहीं हो पाता है एक साथ रहना, लेकिन अभी जिस तरह से आपने कहा जब बेटा बहू साथ रह रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें ये इस बात को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए जो हम अपने संयुक्त परिवार में रहें। एकल परिवार रहना बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है सभी के लिए। सभी के लिए, क्योंकि आजकल लोग अपने अपने में बिजी हैं, बिजी हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, तो भी लोनली फील, वो डिप्रेशन में चले जाते डिप्रेशन हैं। में बच्चे डिप्रेशन, जॉब करते हैं उसके बाद भी क्या, काम काम काम, फिर घर आके काम की, फिर सो गए, तो उसके बाद नहीं है। लेकिन घर में कोई बड़े इंतजार कर रहे हैं, कुछ उनसे बात पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका मन हल्का होता है, मन ये होता है। वैल्यूज भी ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त फैमिली से ही आती हैं। बहुत अकेले रह के वैल्यूज ही नहीं पता होता है, कैसे कौन से फेस्टिवल हैं, कैसे बात करनी है, कुछ भी नहीं, वो अपने हिसाब से ही रहते हैं। बिल्कुल, हमारे घर में जब हमारे बड़े रहते हैं तो हर पर्व त्योहार को अवगत कराते रहते हैं, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो लोग बड़ी आनंद से ये सब स्वीकार करते हैं, आनंद करते हैं, बहुत उनको मज़ा भी आता है जो कोई मुझे बता रहा है और मैं इसे कर रही हूँ। आप अपना आप अनुभव बताएं, जो संयुक्त परिवार ही रहना चाहिए या एकल परिवार, देखिए, या दोनों के क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं? कमी और खामी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जॉब में है और कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली अकेले रहना पड़ता है, तो उसमें आप स्वतंत्र हो सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत परेशानी आती है। बहुत जैसे आफ्टर मैरिज मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली ही रही थी, तो बहुत दिक्कत आई थी। मेरे फादर इन लॉ थे तो नहीं हमारे पास आ पाए थे, तो हर चीज़ को मैनेज करना, समझना करना बहुत परेशानी का सबब होता है। मुझे अगर लग हम ये रहा मान है लें कि एक अगर हम युग थोड़े बदला है। बीमार भी पड़ जाए ना, आप सोचिए आपको खुद ही उठ के करना है, करना पानी भी लेना है तो खुद लेना है। उठ के करना। अगर वहीं हम जॉइंट फैमिली में हैं तो ये है कि हम आपस में एक दूसरे का मतलब साथ देते हैं, ध्यान रखते हैं, और कोई अगर परेशानी भी होती है तो वो महसूस नहीं होने पाती है। चलिए, जी, मुझे लगता है एक युग बदला है। एक हम लोग का युग था जिसमें हम लोग को एकल रहना पड़ा, जी, अब वो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। ये तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले संयुक्त परिवार थे, फिर एकल हुए, फिर संयुक्त हो रहे हैं, संयुक्त हो क्योंकि अब बच्चे भी समझदार हो गए, माता पिता भी समझदार, उन्हें लगता है नहीं साथ रहेंगे तो एक दूसरे को हम हर तरह से सहायता कर सकेंगे, और जो खुशियाँ मिलेगी उसका तो कोई बात ही नहीं है। जो अब इसका एक रीज़न और भी मैं आपको बताऊं, पहले हम लोग होते थे 4-5 भाई बहन, हाँ, तो पेरेंट्स 2 निकल गए, 2 के पास पेरेंट्स हैं, अब 2 स्मॉल फैमिली है, एक बच्चा है, तो उनको उन्हीं के संग में रहना पड़ता है। एक ये भी रीज़न है हाँ, जो नहीं जॉइंट तो फैमिली का। पहले ये भी था, जो जैसे 4-5 बच्चे हैं तब भी सारे बच्चे चले जाते थे, माता पिता फिर भी अकेले अकेले थे। रहते हाँ, थे। ये भी था। और सबसे बड़ी हम लोग खुद अकेले रहे हैं ना, हम लोग भी हस्बैंड वाइफ ही रहे हैं, हाँ। तो बहुत सारी परेशानियाँ तो बहुत बहुत आती हैं। हैं। बहुत सारी मतलब अगर हम ये करनी कहें कि पड़ी। एडवांटेज अकेले रहने के हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ हैं, और साथ में रहने के जितने एडवांटेजेस हैं वो तो जो हैं, वो ज़्यादा है। हाँ वो ज़्यादा हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे ये जो ये कार्यक्रम है सखी सहेली से रूबरू कराना तो है ही, साथ में हमारे रीति रिवाज, परंपरा, अपनी संस्कृति सभी को जोड़ते रहना है। और ये मुझे एहसास होता है लोगों से बात करके, अपनी सहेलियों से बात करके, जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ये अभी धरोहर के रूप में आगे बढ़ रही है, बहुत खुशी होती है। और ये सब तो बात हुई। मैं अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कई तरह के बीमारी फैल रहे हैं, बहुत सारे लोग बचाव एलर्जी हो रहा है, तो उसके लिए बचाव के लिए क्या कर सकते हैं आप? कुछ हमारी सहेलियों को बताइए ताकि वो कुछ घर में एक नुस्खे की तरह वो अपनाएं। सबसे पहले तो बरसात के दिनों में साफ़ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, कोई बासी चीज़ नहीं खानी चाहिए, लीफी पत्ते वाली चीज़ भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, और मच्छरों का, मक्खियों का छिड़काव, उनको हटाने का छिड़काव करता रहना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहली कंडीशन है वो हाइजीनिक, सफाई हो तो बीमारी कम ही लगे।
सफाई तो मुझे लगता है हमेशा करते ही रहना चाहिए अपने घर के आसपास, अपने घरों को, क्योंकि सर्दी हो गर्मी बरसात सभी जगह हमेशा हमें सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और मच्छर और एक मुझे लगता है गर्मी में भी कई बीमारियां होती है, तो उस समय सफाई की आवश्यकता होती है, तो हमें अवश्य करें। लेकिन हाँ, छोटी मोटी जो हमारी सहेलियाँ, हमारी सखियाँ जो बताई हैं उस बात को ज़रूर ध्यान दें। जो आसपास हमें डेंगू का अपने नहीं, डेंगू का नहीं, मैं अब सीमा जी से मैं पूछना चाहूँगी, जो हमें बरसात के महीने में बहुत सारे डेंगू, बहुत लोगों को हो जा रहा है डेंगू, वायरल फीवर हो जाता है, तो या तो पहले बचाव हमें क्या करना चाहिए जो डेंगू हो ही नहीं, जी। अगर हो जाए तो उसका क्या उपाय करें, ये बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जगह जगह थोड़ा थोड़ा अगर पानी कहीं भरा होता है तो उसको नहीं भरने देना चाहिए। जैसे गमले में गमले है, वगैरह में, मग में कई मग लोग में रख देते है, हैं या गार्डन बाल्टी एरिया में भी में। कहीं कहीं पे, या ऐसे। और कोई भी गीली चीज़ बहुत देर तक, बहुत दिन तक नहीं रहनी चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए, जी। साफ करते रहना चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप घर से वॉक करने निकल रहे हैं या बच्चे खेलने निकल रहे हैं, तो अपने फुल स्लीव्स के शर्ट्स वगैरह पहन के निकलें, फुल पैंट पहने, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है वो नीचे के लेवल पर ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है। तो अच्छा, अधिकतर वो हमारे हाथ और आधे आधे जो पैर हैं उसमें बाइट करता है, ओहो, उसमें कट करता है। जरूरी है, तब तो आप हाँ, लेकिन ध्यान तो दीजिए इस बात को। उसमें या तो जैसे अब कई बार ऐसे ऐड आता है कि ओडोमॉस लगा करके आप भेजिए बच्चों को खेलने के लिए, तो वो कर सकते हो। और नहीं तो प्रिकॉशनरी तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप फुल स्लीव्स की शर्ट्स पैंट्स पहनिए, सॉक्स जरूर पहनिए, जिससे कि मच्छर आपके पैरों में ना काटे, क्योंकि वो आपके आधे हिस्से से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, डेंगू का मच्छर में यही कहते हैं। हाँ, डेंगू के हाइट मच्छर नहीं की होती, हाइट नहीं हाँ। होती है। सेकंड थिंग, अगर आपको काटा है और अगर आपको महसूस होता है, आपको बुखार आया है, तेज़ हो रहा है और आपको वीकनेस बढ़ रही है, तो तुरंत हमें डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में एडमिट ही किया जाता है। तो वहाँ पे आप जैसे हमें प्रूफ डॉक्टर ने कह दिया जो आपका ये डेंगू हो चुका है, उसके बाद हमें उसके बाद डॉक्टर तो हमें देंगे ही मेडिसिन, लेकिन अपनी तरफ से क्या हमें करना चाहिए? मैं अपनी तरफ से हमको पपीते के पत्ते होते हैं, जी। उनको बॉईल करके उसका रस जरूर पीना चाहिए। अच्छा, गिलोय एक आती है, उसका हम रस पी सकते हैं। पपीते और गिलोय का जो रस होता है वो बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर बहुत मतलब डेंगू का बुखार है और अगर कोई बहुत पुराना बुखार भी है, उसमें भी आराम देता है। अच्छा, मतलब डेंगू के समय प्लेटलेट्स रेड सेल्स कम हो जाते हैं। हाँ, कम तो हो ये जाते हैं। पपीते का पत्ते का रस पीने से बहुत हाँ, फायदा और होता कई है। लोग immunity बताते हमारी हैं बकरी develop का होती दूध है। भी, बकरी का दूध भी पीने हाँ, से, हाँ। ये भी सुनने में है, जब बकरी के दूध अगर मिल जाए तो तुरंत रिलीफ मिलता है उसमें। रोगी स्वस्थ और हो आजकल सकते हैं। जैसे बकरी अवेलेबल नहीं है, तो मेडिकल स्टोर पे पाउचेज आ गए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो आप उनको लेकर के उनको दिन में 2 बार 3 बार जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, आप उनको लेते रहिए, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने, बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि सचमुच अभी बरसात का मौसम अब हमारा समाप्त होने को है, और इसी समय हर बीमारी होती है और बहुत लोगों का डेंगू हो रहा है, वायरल भी हो रहा है। तो हमें पहले से ही अगर हम अपनी रक्षा कर ले तो हम बचे रहेंगे। अगर हो भी जाए तो उसका भी उपयोग करना, जो हमारे घरेलू नुस्खे ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन पर अपने को निर्भर नहीं रखना चाहिए। और चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। मैं आप लोगों का शौक़ और हॉबीज़ जानना चाहती हूँ, जो आप लोग का भी तो कोई शौक़ होगा, कोई हॉबी। आप लोग घर में रहती हैं, इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तो मुझे लगता है कुछ तो शौक़ होगा, बताइए। शौक तो है बहुत से। मेरा एक तो शौक है गार्डनिंग, तो यहाँ तो गार्डनिंग है नहीं, तो प्लांटिंग ही कर पाते हैं थोड़ा बहुत। और क्लीनिंग का शौक है मुझे, डेकोरेशन का शौक है, कुछ यूजेस ऑफ वेस्ट थिंग्स, ये मुझे शौक तो है। बहुत अच्छी बात और है ये तो। मैंने सोने में सुहागा जिसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं, जो मतलब छोटे छोटे चीज़ में ही अपने को अच्छा बनाकर उसको प्रदर्शित करना बहुत अच्छी जो बात चीज़ है। हम लोग समझते हैं वेस्ट है, उसका कुछ ना कुछ यूज़ करके सुंदर रूप उसका क्रिएटिव कुछ बनाना, ये बहुत सब अच्छी करती बात हूँ। है। और संग में थोड़ा बहुत स्टिचिंग भी कर लेती हूँ अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी टाइम बात है। पास करती हूँ, अपना क्योंकि टाइम हाँ वेस्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। महिलाओं में यही तो गुण है कि हर समय का सदुपयोग करना वो जानती हैं, कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर वेस्ट होगा तो अपनी सखियों सहेलियों द्वारा भी वो भी आनंद उठा लेती हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, हमें ये करना चाहिए। और अगर हम घर में हैं तो एक एक मिनट एक एक पल का हम सदुपयोग करते हैं,
चाहे इंजॉयमेंट में करें या कोई उपयोग करने में। जैसे इन्होंने कहा जो चीज़ हम समझते हैं फेंक देने का है, उसको में भी एक अच्छा चीज़ बनाती है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आपका क्या है हॉबी और शौक, ये बताइए। मेरा जो बताया जैसे गार्डनिंग मेरा मेन था। अच्छा। अभी भी अब इतना नहीं कर पाती हूँ। हम लोग थे तो काफ़ी हमारे आगे गार्डन वगैरह होते थे, तो उसको मेंटेन कराना, उसमें मेरे डेली 1-2 घंटे हमेशा जाते ही जाते थे। और फिर टीचिंग मेरा मतलब कोई अगर नहीं भी है तो भी किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताना उसको, अच्छा, किसी भी सब्जेक्ट पे मैं उनको बताना पसंद करती हूँ। और म्यूज़िक मेरा पैशन है। वाह, हाँ, सिंगिंग उसमें मेरा पैशन है, सुनना भी और सुनाना भी। चलिए दोनों बहुत ही अच्छी मेरे बात, को अच्छा सद्गुण लगता है। संपन्न हमारी सहेलियां हैं। देखिए गार्डनिंग से लेकर टीचिंग और सिंगिंग सभी कुछ कर रही हैं। तो सचमुच अगर महिलाओं में गुण भरे होते हैं, उनको कैसे निकालना है, उनको कैसे करना है, उपयोग करना है, ये हम सबकी ज़रूरत है। और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। हमारी सखियां ये देख रही हैं, मुझे लगता है जो सखियां देख रही हैं वो भी कम नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये सब ज़रूर ध्यान में रखें, सिर्फ वर्क 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 नहीं होना चाहिए, कुछ इंजॉयमेंट होना चाहिए हमें सखियों के साथ, और कुछ घरेलू नुस्खे ज़रूर अपनाएं अपने। तो मैं आप लोग को जाते जाते मैं 2 पंक्ति पहले आपसे मैं सुनना चाहती हूँ, कोई एक गीत सुनाएं। आप भी गीत की काफ़ी शौकीन है, मुझे पता है। चलिए, जो थोड़ा बहुत आता है सुनाती हूँ मैं आपको। जी जी सुनाइए। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। वाह, मेरे महबूब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सचमुच मज़ा आ गया सुन के। देखिए Thank सारे you. गुण से संपन्न हमारी सखियां हैं। अब मैं सीमा जी से चाहूँगी जो गीत सुनाए, कविता सुनाए, अब तो सब कुछ में पारंगत है, अब कुछ भी सुनाए, हमारी सहेलियां इंतज़ार कर रही हैं। मैं एक कविता सुनाती हूँ। जी सुनाइए। मेरा मन भटक रहा था, मेरा मन भटक रहा था, तेरी साधना से पहले। मुझे कोई काम ना था, मुझे कोई काम ना था, तेरी कामना से पहले। वाह, बहुत सुंदर। सुना था मन का मंदिर, किसका मैं करता वंदन। सुना था मन का मंदिर, किसका मैं करता वंदन। कोई देवता न भाया, तेरी वंदना से पहले। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर। आगे हाँ सुनाए सुनाए ज़रूर। देती रही सहारा, सुधिया तेरी निरंतर। देती रही सहारा, सुधिया तेरी निरंतर। संदेश मिल गया था, संदेश मिल गया था, तेरी कामना से पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किसकी रचना है? ये रचना तो लोकल है। लोकल है, अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब कोई इनके वो नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपकी रचना नहीं है ये? मेरी रचना तो नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर स्वर दिया आपने। और मेन बात है आप इसको चॉइस में रखी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे शब्द हैं इसमें, बहुत अच्छा लगा। और एक बार इनके लिए तालियां, बहुत सुंदर रचना सुनाई है। बहुत बढ़िया।
और you so मैं much. इसी के मैं कहती हूँ कि तू माँ है, बहन है, बेटी है, सारा जहान है, तू ही तो इस जग की शान है। तुम शक्ति है, दुर्गा है, पूरा आसमान है, तुझसे ही तो हिंदुस्तान महान है। तेरे आगे सारे झुकते हैं सर, क्योंकि नारी तू बहुत महान है, नारी तू बहुत महान है। हमारी सहेलियों से मिलके आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हमारी सहेलियां सर्वगुण संपन्न होती हैं, और इन लोगों से रूबरू कराती रहूँगी मैं हमेशा। और जब भी आपको ऐसा लगे जो हमें कुछ सुझाव देना चाहिए, कुछ ऐसे कोई टॉपिक पर हमें कार्यक्रम कराना चाहिए, तो हमें अवश्य बताएं। और मुझे लगता है हमारी सखियाँ इनका इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रही होंगी। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। Thank you.